लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम ऐसा रहा जिससे भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरी तरह से नहीं खिल पाया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन तो होने जा रहा है, लेकिन ये एनडीए के 16 सहयोगी दलों के साथ मिलीजुली सरकार होगी। ये नतीजे बीजेपी की आशा के विपरीत आए हैं। इस बीच राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर अब कुछ बड़े बदलाव कर सकती है, जबकि सरकार गठन में भी कुछ चौंकाने वाले फैसले दिखाई दे सकते हैं। दरअसल विदिशा में बम्पर जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली जाना तय हो गया है। 9 जून को वे नई सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते नजर आ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ खुद 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत की हैट्रिक में बड़ी भूमिका भी निभाई है। दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। प्रचंड जीत के बाद इनाम के तौर पर शिवराज को केंद्र सरकार में बड़ी भूमिका मिल सकती है। उनके नरेंद्र मोदी सरकार की कोर टीम में रहने की संभावना बढ़ गई है। चर्चा है कि अमित शाह अब बीजेपी की कमान संभालेंगे और शिवराज सिंह चौहान को गृह मंत्रालय सौंपा जा सकता है। हालांकि गृह मंत्रालय के दूसरे दावेदार राजनाथ सिंह को भी माना जा रहा है। शिवराज सिंह राजनीति के दिग्गज कहे जाते हैं। 18 साल तक लगातार सीएम रहने वाले शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में जाने के कयास मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही लगाए जाने लगे थे। डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाए जाने के बाद ही उनका दिल्ली जाना लगभग तय हो गया था। राज्य की सत्ता में उलटफेर के बाद शिवराज सिंह थोड़े मायूस जरूर दिखे थे, मगर उन्होंने जल्द ही खुद को नए रोल के लिए तैयार किया। दूसरी ओर राजस्थान में सीएम पद नहीं मिलने के कारण वसुंधरा राजे काफी नाराज रहीं। लोकसभा चुनाव में शिवराज न सिर्फ प्रत्याशी बने, बल्कि पूरे राज्य में मिशन 2024 के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस तरह शिवराज सिंह चौहान बहुत कम समय में ही पीएम मोदी के भरोसेमंद सेनापति के तौर पर उभरे। केंद्र में बहुमत नहीं मिलने के कारण नरेंद्र मोदी पहली बार किसी गठबंधन की सरकार की अगुवाई करने वाले हैं। उन्हें अपनी कोर टीम में और महत्वपूर्ण मंत्रालय में विश्वसनीय अनुभवी नेताओं की जरूरत है। पिछली सरकार में उन्होंने अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया था। उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद अमित शाह को दोबारा संगठन में भेजे जाने की जानकारियां मिल रही हैं। इस बदलाव के बाद शिवराज सिंह चौहान ही ऐसे नेता हैं जो संभावित तौर से उनकी कमी पूरी कर सकते हैं। हालांकि ये तमाम बातें सियासी चर्चाओं तक ही सीमित हैं। इसे लेकर पार्टी की ओर से अभी कोई संकेत या औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस तरह की चर्चाओं को फिलहाल नकारा भी नहीं जा सकता। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।